हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज फिर से आपकी जो सीरीज चल रही है आपकी मतलब हमने काफी कुछ पढ़ा है आपका। जैसे हमारा फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हमने बीटेक और मतलब ग्रेजुएशन लेवल के हम फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में काफी कुछ पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से आपका हमने मैक्सवेल भी पढ़ा था। हमारे जो मैक्सवेल की वाली जो पार्ट चल रहे थे, तो मैक्सवेल में हमने मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा, हमने मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा, हमने मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस पढ़ा, जो हमने लास्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारा। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी मैक्सवेल के लिए। तो आप मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और इसको आप बोल देते हैं वेव इक्वेशंस। वेव इक्वेशंस for conducting medium, for conducting medium। तो ये कंडक्टिंग मीडियम और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशंस को। मैक्सवेल इक्वेशन को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, किसके लिए, आपका ये बीएससी में पूछ लिया जाता है, आपका ये बीटेक में आ जाता है, तो आपके किस तरह के डेरिवेशन आ जाते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस हमने पीछे पढ़ा था, अब मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ कंडक्टिंग मीडियम की बात करेंगे। तो जब हमने फ्री स्पेस पढ़ा था तो हमने क्या क्या उसमें फॉर्मूले यूज करे थे वो आपको पता होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था मैक्सवेल जब आपको पढ़नी है फ्री स्पेस और कंडक्टिंग मीडियम, तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैंने 4 डिफरेंशियल फॉर्म आपको पढ़ाई थी, 4 डिफरेंशियल फॉर्म मैंने पढ़ाई थी। तो 4 डिफरेंशियल फॉर्म आपकी थी, एक थी डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, दूसरी थी आपकी डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, थर्ड थी आपकी डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, और फोर्थ थी आपकी डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको जब भी मैक्सवेल की फ्री स्पेस कंडक्टिंग मीडियम करना है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो फ्री स्पेस के केस में तो मेरे पास क्या क्या, मेरे पास फ्री स्पेस में आपका रो इक्वल टू 0 हो गया था, फ्री स्पेस में रो इक्वल टू 0 था, और मेरे पास जे इक्वल टू 0 था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिव मीडियम के लिए। तो कंडक्टिव मीडियम में मुझे जो रोल प्ले करना है, यूज करना है, मुझे डी इक्वल टू लेना है एप्सिलॉन ई, और जे इक्वल टू लेना है सिग्मा ई। जे इक्वल टू लेके चलना है आपका सिग्मा ई, क्योंकि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिव मीडियम की बात करेंगे तो वो यहाँ पर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉन कंडक्टिव केस में आपकी कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी, तो वो नॉन कंडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 इक्वेशन आपको पता है। तो इन 4 इक्वेशन के बिहाफ से ये 2 इक्वेशन आपकी मेजर रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो हम करते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल वेव इक्वेशन, मैक्सवेल वेव इक्वेशन फॉर conducting medium, for conducting medium in terms of E। हम करेंगे सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ E में। हम कंडक्टिंग मीडियम में कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ E की टर्म्स में करेंगे। दैट मीन जैसे फ्री स्पेस में E की टर्म्स में करा, D की टर्म्स में करा, E की टर्म्स में करा, D की टर्म्स में करा, H की टर्म्स में करा, B की टर्म्स में करा, ऐसे हम यहां करेंगे। तो हम सबसे पहले मैक्सवेल वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिव मीडियम इन टर्म्स ऑफ E करने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ E करने के लिए मैंने आपको बताया था जब भी E की टर्म्स में करेंगे तो आपको मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, वी नो दैट मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए। तो वो क्या होती है, दैट इज डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी होता है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी होता है। तो मैंने ये बताया था बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका म्यू एच होता है, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूं म्यू डेल एच ओवर डेल टी। ओके, मेरे पास b इक्वल्स टू वैल्यू होती है म्यू एच,
फ्री स्पेस में वो म्यू नॉट एच हो जाता है, फ्री स्पेस में म्यू नॉट एच हो जाता है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई दैट इज डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले जो इक्वेशन बनी है तो मैं इसमें क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं बोथ साइड कर्ल करता हूं, टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स, टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स। तो कर्ल का मतलब मैंने बता दिया था आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, कर्ल कर दूंगा। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू हो जाएगी डेल क्रॉस ई। तो मैंने कर्ल कर दिया बोथ साइड, तो मैंने इस साइड भी कर्ल करेंगे माइनस म्यू डेल ओवर डेल टी और डेल क्रॉस एच वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आई तो मेरे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जैसा का मैंने फ्री स्पेस में बताया था। तो ये क्या हो जाती है आइडेंटिटी बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। तो ये आइडेंटिटी इस तरह से एक्सपेंड हो जाती है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, तो बी के रिप्लेस में क्या है डेल। तो ये इक्वेशन कैसे डेवलप हो जाएगी, तो सबसे पहले आएगा डेल डॉट ए डॉट सी, मतलब ए डेल डॉट ई, दैट मीन्स डेल डॉट ई। और फ्री स्पेस में हमने बता ही दिया था आपका डेल डॉट ई क्या होता है, 0 होता है, माइनस। अब इसको एक्सपेंड करो, दैट मीन्स सी ए डॉट बी। तो सी क्या है आपका ई, और फिर क्या है ए और बी। ए क्या है आपका डेल और बी क्या है आपका फिर से डेल। तो ये वैल्यू बन गई इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू है वही लिख दिया म्यू डेल ओवर डेल टी और डेल क्रॉस एच। तो ये वैल्यू आपके पास फॉर्म हो जाती है, ये वैल्यू आपके पास फॉर्म हो जाती है। तो इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस मेरे को चाहिए सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए तो मुझे वैल्यू भी चाहिए। तो मेरे पास वैल्यू बन रही है, मैं इस पार्ट को दोबारा से यहां लिख लेता हूं। इक्वेशन बन रही है मेरे पास डेल डॉट ई माइनस ई डेल डॉट डेल। इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, इस वाले पार्ट को रब कर लेता हूं, इनकी अब जरूरत नहीं है, आप स्टेप वाइज इनको लिखते रहना तो आपको इजीली हो जाएगा। तो इतना पार्ट रब कर लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू है ये वाली, मैं दोबारा से नोट कर लेता हूं, डेल डॉट डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस डेल ओवर डेल टी दैट इज डेल क्रॉस एच। अब मुझे क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, जो हमारे पास वैल्यू उसकी है, जैसे हमने फ्री स्पेस में करा था। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू होती है वी नोड एट, तो मेरे पास वैल्यू होती है डेल डॉट डी, वी नोड एट डेल डॉट ई इक्वल टू होता है 0। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू होती है डेल डॉट ई इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस एच। तो डेल क्रॉस एच की जो डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म होती है वो होती है जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी होती है। ठीक है, बट मैं इसको कर रहा हूं कंडक्टिंग मीडियम में, और कंडक्टिंग मीडियम में मैंने बताया जे की वैल्यू होती है सिग्मा ई। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा ई प्लस डी की जगह हमने क्या बताया एप्सिलॉन ई, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। तो मेरे पास डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास किसकी, डेल क्रॉस एच की। तो मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा और इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा, लिख देता हूं पुटिंग दीज वैल्यू इन अबव इक्वेशन सेकंड। इन वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस ये डेल डॉट डेल, दैट मीन्स डेल स्क्वायर डॉट ई इक्वल्स टू माइनस म्यू। ठीक है, माइनस म्यू ब्रैकेट क्लोज डेल ओवर डेल टी, उसके अंदर वैल्यू रखनी है मुझे डेल क्रॉस एच की, दैट मीन्स सिग्मा ई
प्लस एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू आती है डेल स्क्वायर डॉट ई इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई होगी दैट इज म्यू, दैट इज सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी म्यू, दैट इज एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को मैं और इधर लिख लेता हूं, ये वाला पार्ट ड्रॉप कर लेता हूं। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन रही है, अभी ये इक्वेशन को लिखता हूं, मेरे पास इक्वेशन बन रही है डेल स्क्वायर डॉट ई, डेल स्क्वायर डॉट ई इक्वल्स टू मतलब इसको मैं इधर ले आता हूं, दैट मीन्स माइनस म्यू सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी, माइनस इसको भी इधर ले आया, दैट इज म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाती है, और यही वैल्यू क्या कहलाती है, दिस इज योर मैक्सवेल वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम, दिस इज द मैक्सवेल वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम। और आप इसी इक्वेशन को कंडक्टिंग मीडियम से नॉन कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉज करके इसको लिख लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन टिपिकल तो थोड़ा सा हो जाता है जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। तो आप जब फ्री स्पेस पढ़ लेंगे तो इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। तो इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, तो इसको मैं रब कर लेता हूं ताकि आगे भी इसको सॉल्व आउट कर सके। ये वाला पार्ट पूरा रब कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है इन टर्म्स ऑफ ई में, तो यही क्या है, ये आपकी वेव इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ई। दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम इन टर्म्स ऑफ ई। ई के टर्म्स में कंडक्टिंग मीडियम की इक्वेशन आ गई, डेल स्क्वायर डॉट ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। अब बात करें इसी को अगर हम कन्वर्ट करें, फॉर, नोट करके लिख लो अगर पूछता है, फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 0 होता है। देन वी हैव, तो ये क्वेश्चन आ जाएगी डेल स्क्वायर डॉट ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो जैसे ही हमने ई की टर्म्स में करा है, ऐसे ही हम इसको एच की टर्म्स में भी कर लेते हैं। आई होप ये आराम से आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप वाइज पॉज करके इसको लिखें, इसके नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसको मैक्सवेल वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच की फॉर्म में। तो इसको रब कर लेते हैं। अब इसको हम एक बार सेकंड इक्वेशन और कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में आपसे अलग से नहीं पूछता कि आप डी की टर्म्स में करो, आप ई की टर्म्स में करो, आप एच की टर्म्स में करो। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम। तो आप ई और एच दोनों में करके दिखाओगे, इन टर्म्स ऑफ ई में भी और इन टर्म्स ऑफ एच में भी। तो आपको दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन में करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम इन टर्म्स ऑफ। तो करते हैं हम मैक्सवेल, दोबारा से मैक्सवेल वेव इक्वेशन in terms of H for conducting और नॉन कंडक्टिंग मीडियम। हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे वाला करा है इन टर्म्स ऑफ ई में, तो हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ एच में। तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। We know that
मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होती है दैट इज डेल क्रॉस एच विल बी इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है, ये होती है जनरल इक्वेशन। बट फॉर कंडक्टिंग मीडियम, तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए फॉर कंडक्टिंग मीडियम सिग्मा इक्वल्स टू या जे इक्वल्स टू हो जाता है सिग्मा ई और डी इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन ई। ये हो जाता है किस केस में? फॉर कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो हम कैसे लिख लेंगे इसको? दैट इज डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे की जगह सिग्मा ई प्लस वैल्यू रखेंगे डेल डी की जगह, डी की जगह एप्सिलॉन ई दैट इज डेल ई ओवर डेल टी। तो ये इक्वेशन बन जाती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम के लिए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं? कर्ल करता हूं। टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का कर्ल करूंगा बोथ साइड। दैट मीन्स डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू, इसका भी कर्ल होगा दैट इज एफ सिग्मा दैट इज डेल क्रॉस ई ब्रैकेट क्लोज प्लस एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी और डेल क्रॉस ई। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं क्योंकि वहां पे सिंगल था, अब यहाँ पे डबल हो गया है। तो आप अब इसे सॉल्व करोगे। जैसे कि आपको पता है आइडेंटिटी होती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इस आइडेंटिटी को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले बी ए सी माइनस सी ए बी हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी से हमें ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करके ओपन करके लिखते हैं। तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो सबसे पहले क्या आएगा? बी दैट इज डेल, फिर ए सी बोले तो डेल डॉट एच ब्रैकेट माइनस। ठीक है, अब वैल्यू सी ए डॉट बी, सी क्या? एच दैट इज डेल डॉट डेल। तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस या सॉरी इज इक्वल टू सिग्मा डेल क्रॉस ई प्लस एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी और डेल क्रॉस ई। तो ये वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है? हमें सीधा वैल्यू पुट करनी है। अब सीधा हमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने से पहले मुझे कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मुझे डेल डॉट एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मेरे पास होता है डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख सकता हूं डेल डॉट एच इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आपको पता चाहिए डेल क्रॉस एच की। तो डेल क्रॉस ई की तो डेल क्रॉस ई की वैल्यू चाहिए। तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू जो जनरल इक्वेशन होती है पहले वो लिखते हैं। वो क्या होती है? माइनस डेल बी ओवर डेल टी होता है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी होता है। और बी की जगह हमारे पास क्या होता है? म्यू एच होता है। तो मेरे पास डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इन सबको पुट कर लूंगा यहां पर। पुटिंग above वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो मैं अब वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लूंगा। तो मैं इस पार्ट को पूरे को रब कर दूं ताकि आप आराम से इसको स्टेप वाइज समझ सके। मुझे जो लास्ट इक्वेशन की जरूरत है बस उसको मैं होल्ड कर लेता हूं, उसको रब नहीं करता हूं। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में। तो डेल डॉट एच की वैल्यू कितनी हो गई? 0 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका? डेल स्क्वायर डॉट एच इक्वल्स टू, फिर इसकी वैल्यू देखो क्या है? ये सिग्मा के बाद वैल्यू किसकी रखनी है? डेल क्रॉस ई की वैल्यू कितनी है? ये माइनस म्यू डेल एच ओवर डेल टी ब्रैकेट क्लोज प्लस एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी। वैल्यू किसकी रखनी है? डेल क्रॉस है ई की कितनी है? ये माइनस म्यू
डेल एच ओवर डेल टी, सबके ऊपर वेक्टर लगा दिया। ठीक है, आप देखो ओपन करते हैं तो ओपन करके वैल्यू होगी माइनस डेल स्क्वायर डॉट एच इक्वल्स टू सिग्मा म्यू माइनस डेल एच ओवर डेल टी। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, फिर ये भी माइनस, तो माइनस क्या हो गया म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है। माइनस से माइनस सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर एच इक्वल्स टू सिग्मा म्यू डेल एच ओवर डेल टी माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर। तो मैं इसको और लिख सकता हूं डेल स्क्वायर डॉट एच माइनस सिग्मा म्यू डेल एच ओवर डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये क्या है, दिस इज मैक्सवेल वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम, और किसकी टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ ई, इन टर्म्स ऑफ एच है। ठीक है, तो ये होगी कंडक्टिंग मीडियम के लिए। अगर आपसे बोले कि आपको नॉन कंडक्टिंग मीडियम में करना है तो आपको अच्छे से पता है, आपको सिग्मा 0 रख देना है नॉन कंडक्टिंग के केस में। तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन बहुत प्यार से और आराम से हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम सिग्मा इक्वल्स टू 0, तो सिग्मा 0 रख देंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज डेल स्क्वायर डॉट एच माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ गई फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो आई होप ये वीडियो आपसे सारी डाउट क्लियर करती होगी। तो आज हमने पढ़ लिया मैक्सवेल वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज के लिए थैंक यू।